हमारे घर में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक सर्किट में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और ऐसी क्या चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराती है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू हम किसी सर्किट में करंट को रेगुलेट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में। माय नेम इज़ राज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स पोर्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे। तो पहला टॉपिक, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होती है। एनर्जी तो न्यूक्लियर भी है बट उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में कन्वर्ट करता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और वो हमारे लिए कन्वीनियंट होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। जैसे फ्लोइंग एयर करंट का फॉर्मेशन करती है और फ्लोइंग वाटर करंट का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरीके से जो फ्लोइंग चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो हाँ, हम लोग जो फ्लोइंग वाटर होता है उसके रेट को मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई टैप है, उससे पानी गिर रहा है, तो हम अमाउंट ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें कितना टाइम लगा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट को भी मेज़र कर सकते हैं, मतलब कितने अमाउंट का चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आगे चलते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है उसी के रेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है जिसमें कि कुछ करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो होने का मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो फ्लो हो रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम में जितने भी अमाउंट में चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर t समय में n इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एरिया से पास हुए हैं। t समय में n इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एरिया से पास हुए हैं, तो जो टोटल चार्ज फ्लो होगा वो हो जाएगा टोटल फ्लोन चार्ज इज इक्वल टू n इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी n इंटू ई, एनी जो चार्ज की वैल्यू होगी वो हो जाएगी एनी, और जो टाइम लगा है मान लेते हैं वो टी टाइम है, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना कि चार्ज फ्लो हुआ है, बाई टाइम, जितना कि टाइम लगा है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई टी। I से हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, Q से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं जितना भी अमाउंट फ्लो हुआ है, और T से हम उस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं जितने टाइम में वो चार्ज फ्लो हुआ है। तो इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। अच्छा, अगर हमें एक एम्पियर को डिफाइन करना हो तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर एक कूलाम का चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकेंड में पास कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि वहाँ पर जो करंट बनेगी वो 1 एम्पियर की होगी। एक कूलाम चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकेंड में अगर फ्लो हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि वहाँ पर करंट 1 एम्पियर होगी। तो 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड
तो जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी वो हो जाएगी I इज इक्वल टू 1 कूलाम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पियर। कुछ अदर भी यूनिट्स होती है जिसमें हम करंट को मेज़र कर सकते हैं, जैसे मिली एम्पियर। एक करंट की जो स्मॉल यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिली एम्पियर। एक मिली एम्पियर में जो करंट होती है वो होती है 10 की पावर -3 एम्पियर। एक मिली एम्पियर में जो एक मिली एम्पियर की जो एम्पियर में वैल्यू होगी वो 10 की पावर -3 एम्पियर होगी। और एक माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर एक माइक्रो एम्पियर होता है। तो ये थी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स। आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक करंट को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम ये समझते थे जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं वही करंट की डायरेक्शन होती है। उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमें ये अज्यूम करना पड़ा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर अगर फ्री इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है तो हम ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट मूव करेंगे। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के जस्ट अपोजिट होती है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होगी और हम इसी डायरेक्शन को बोलेंगे कि ये करंट की डायरेक्शन है। तो अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ़्ट है तो करंट की डायरेक्शन अपनी लेफ़्ट टू राइट हो जाएगी। सेम यही डायग्राम कुछ इधर बना हुआ है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वही करंट की डायरेक्शन होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम एमीटर। एमीटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकते हैं। एमीटर एक डिवाइस होती है जो कि हम गैल्वेनोमीटर से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो डिवाइस का नाम है एमीटर। एमीटर के थ्रू करंट को मेज़र कर सकते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। एक गोले में ए से एमीटर को बना देंगे और प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन को शो करता है। अच्छा, इस डिवाइस को हम किसी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक सर्किट है कुछ इस तरीके की, इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। तो इस एमीटर को हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं सीरीज में। सीरीज का मतलब कुछ इस तरीके से एक वो रेजिस्टेंस और जो एमीटर हो दोनों एक ही सीरीज में कनेक्टेड हो जाएं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मेज़र करते हैं एमीटर के थ्रू। आगे चलते हैं और हम एक नई चीज़ पढ़ते हैं, पोटेंशियल। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में बात की थी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसी क्या चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराती है, वो होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के बारे में समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। वाटर का जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। हायर पोटेंशियल का मतलब अगर किसी टैंक में पानी काफ़ी हायर पोजीशन पर रखा है तो वो हायर से लोअर पोजीशन की तरफ फ्लो करता है। तो एक टैंक जो कि हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर है उसके थ्रू जो वाटर फ्लो होगा वो लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ होगा। उनकी हाइट में जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक वाटर फ्लो नहीं हो सकता। अगर सेम लेवल पर दो वाटर टैंक रखे हुए हैं तो उसमें वाटर का कोई फ्लो नहीं होगा। तो वाटर जो फ्लो होता है वो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फ्लो करता है। सेम ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसको हम आगे समझते हैं। कोई भी मान लेते हैं एक कैंडल है, उसके चारों तरफ एक लाइट की फील्ड बन जाती है। सेम उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसके चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है
पॉजिटिव चार्ज के लिए उसकी डायरेक्शन उससे अवे की तरफ और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उसी की तरफ होती है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस है। तो चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बन जाती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी या जो स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करती है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना हायर होगा उसके थ्रू जो फील्ड बनी है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड काफ़ी लो है तो वहाँ पर जो फील्ड बनेगी उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी लो होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतना ज़्यादा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है वो होती है डिस्टेंस। जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है वो जितनी ज़्यादा दूर होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो जैसे हम मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट यहाँ पर बी है। क्योंकि ए पॉइंट उस चार्ज के ज़्यादा नज़दीक है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो हायर होगी देन बी की डिस्टेंस उस चार्ज पार्टिकल से दूर है, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसी पॉइंट के पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यूज़ को बताता है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसका रिलेशन हम वर्क के साथ कराते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है हम फोर्स के साथ कराते हैं। आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ फील्ड जनरेट हुई है, उस फील्ड की डायरेक्शन उस चार्ज से अवे दूर की तरफ होती है। तो हम यहाँ पर दो पॉइंट सपोज करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लेते हैं बी। तो जो ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है VA पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जो कि हो जाएगा VA। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा VA इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा K, और जो चार्ज की वैल्यू होगी, मान लेते हैं यहाँ पर जो चार्ज है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो चार्ज है Q। इस Q चार्ज की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। तो जो पोटेंशियल ए पर होगा वो हो जाएगा K इंटू Q बाई वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उसकी उस चार्ज से डिस्टेंस हम मान लेते हैं RA है। तो पॉइंट ए की उस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया RA। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी VA इज इक्वल टू K इंटू Q डिवाइडेड बाई RA। ये उस पॉइंट ए पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी। बात करते हैं पॉइंट बी पर पोटेंशियल की, तो VB इज इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स जो चार्ज है फिर से वही चार्ज Q, और वहाँ उस पॉइंट B का उस चार्ज से जो डिस्टेंस है उसको हम सब मान लेते हैं RB। तो B पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी वो VB इज इक्वल टू हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई RB। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इस तरीके से हम पोटेंशियल को समझ सकते हैं। पोटेंशियल को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, उसके बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो कुछ इस तरीके से करते हैं। मान लेते हैं कि किसी चार्ज की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। अब मान लेते हैं कोई हमारे पास चार्ज है जिसको कि हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज की हेल्प से हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q0 से। ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और इसकी वैल्यूज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। तो किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
एक किसी पॉइंट एक यूनिट चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लेके आए तो उस चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क करना होगा वो वर्क और वो जो टेस्ट चार्ज जिसको हम लेके आए हैं उसके जो रेशियो होगा उसी को हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर वो पोटेंशियल है। जैसे इसको हम लोग देख लेते हैं एक तरीके से। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है जो कि इनफाइनाइट पर प्रेजेंट है। इस क्यू नॉट को हम इनफाइनाइट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट में वर्क करना होगा। मान लेते हैं वो वर्क है कुछ इतना W वर्क। हम उस चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाए हैं, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाए हैं, जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वर्क इनफाइनाइट से पॉइंट P तक, और वो जो चार्ज हम लेके आए हैं टेस्ट चार्ज उसकी वैल्यू, वो जो चार्ज है उसकी वैल्यू है क्यू नॉट। तो उसी वर्क और उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो को हम बोलते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो Vp इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट P डिवाइडेड बाय वो जो चार्ज उसका जो मैग्नीट्यूड है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ फार्मूला इस तरीके से होगा दैट V इज इक्वल टू वर्क बाई हो जाएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो V इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। अच्छा, वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमें पता है यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएटेड है, और इस फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर आएंगे वो भी पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन होगा और हमें उसके अगेंस्ट फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करना होगा। तो वहाँ पर जो वर्क होगा उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज रिपल्स करते हैं, इसीलिए हमें वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। आगे चलते हैं और हम किसी दो पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, या ऐसा बोलें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी वहाँ पर करंट फ्लो होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट जो है वो दूसरा पॉइंट है B। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी डिफिनेशन ये है, किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने में जो भी वर्क होगा वो वर्क और जिस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं उन दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं कि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, क्योंकि हम चार्ज पार्टिकल को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले गए हैं, और जो वर्क होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वर्क पॉइंट A से हम उसको B तक ले जाने में जितना भी वर्क होगा उस वर्क की वैल्यू और जिस भी चार्ज को हम लेके जा रहे हैं उसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क है और जो चार्ज जिसको हम ले जा रहे हैं उन दोनों के रेशियो के बराबर होती है। ये था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब हम डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं वोल्ट, VOLT। आगे चलते हैं और हम 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। 1 वोल्ट का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर दो पॉइंट्स, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, अगर हम किसी चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलाम है, अगर हम 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं और वहाँ पर वर्क हमें 1 जूल करना हो तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। तो चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं 1 कूलाम, ठीक है, और जो वर्क की वैल्यू है वो मान लेते हैं 1 जूल।
एक कूलाम चार्ज को किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच अगर मुझे उसको ले जाना है, तो जो अगर वर्क की वैल्यू 1 जूल है तो वहाँ पर जो उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। ये था 1 वोल्ट की डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं और नए टॉपिक को पढ़ते हैं। वो टॉपिक है सर्किट डायग्राम। किस तरीके से हम सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं। और सर्किट में बहुत तरीके की एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पैसिव एलिमेंट होते हैं, कुछ एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनका क्या सिंबल होता है, किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करते हैं, वो सभी सीखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है। उस सर्किट में अगर कुछ रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कुछ बल्ब या कुछ और लगा हुआ है, तो उसको रिप्रेजेंट किसी सर्किट में हम रेसिस्टेंस को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। तो रेसिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। अच्छा, अगर उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज को मेज़र करना हो तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। पैरेलल का मतलब कुछ इस तरीके से, अगर एक रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है तो हम उस डिवाइस को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और अगर हमें उसी रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए अमीटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। अमीटर के थ्रू हम करंट को मेज़र करते हैं। अमीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और की यह स्विच का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम बोलते हैं प्लग की। सेल या फिर बैटरी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये है किसी सेल का सिंबल, ये है सेल। और जब हम सेलों की ग्रुपिंग कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। और बैटरी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ये बैटरी का सिंबल कुछ इस तरीके का होगा। ग्रुपिंग ऑफ सेल को हम बैटरी बोलते हैं। आगे चलते हैं और कुछ और सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये होता है इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। उसका जो एक एंड होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है और दूसरा एंड जो होता है लोअर पोटेंशियल पर होता है। और इन्हीं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सर्किट में करंट फ्लो करती है। और यहाँ पर ये जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं बैटरीज। अगर हम सेल्स को कनेक्ट करते जाएं उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी, ग्रुपिंग ऑफ सेल। स्विच या फिर हम इसको प्लग की बोलते हैं। तो स्विच जो ओपन होती है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये है प्लग की का सिंबल। और इसके बीच में अगर हम ब्लैंक कर दें तो इसको बोलते हैं, ये स्विच जो है वो ओपन है। और स्विच जो क्लोज होता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये कुछ सर्किट डायग्राम के सिंबल्स थे। आज और भी सिंबल्स हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि रेसिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। हाँ, यहाँ पर कुछ सिंबल्स ये डिफरेंट टाइप के बने हैं। ये सिंबल है, कोई वायर है और वो कोई वायर है जो कि आपस में जॉइंट हैं। तो यहाँ पर एक वायर ये है, यहाँ पर एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है और तीसरा वायर ये है। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं और उसको हम दिखाते हैं कि ये जो पॉइंट है वो ये एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पर इस वाले सिंबल में दिखाया गया है कि एक कोई वायर है और उसके ऊपर से एक दूसरा वायर जो कि उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, बट वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये जंक्शन नहीं है। ये रेसिस्टेंस का सिंबल है।
और ये जो सिंबल है वो रेहोस्टेट का है। ये जो सिंबल होता है इसमें जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसकी पोजीशन, इस वायर के थ्रू ये जो कनेक्टेड है, इसकी पोजीशन हम शिफ्ट करके रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, और हमने कुछ सर्किट के सिंबल के बारे में पढ़ा। आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम का नियम और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, और साथ ही हीटिंग इफेक्ट को भी स्टडी करेंगे।